देखिए, पहले तो मैं भविष्यवाणी की बजाय भूतकाल की वाणी कहता हूं। भूत से वर्तमान तक आते आते इनके ऊपर वो मिसल लागू हो गई कि उजड़े दयार मांग के लाया था 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। और 4 मीटिंग हुई इनकी, 4 में 2 आरजू में निकल गई, 2 इंतजार में निकल गई। और मैं याद दिलाना चाहता हूं दीपक जी, ये लोग हमसे पूछते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। वो तो तारीख निकल गई, भव्य प्राण प्रतिष्ठा हो गई, मगर इनकी सीट बंटवारे की तारीख नहीं पहुंच पा रही है। बड़ी मुश्किलों की बात है। और क्या करें, ममता जी भी कुछ हद तक सही समझ रही हैं। लेफ्ट और कांग्रेस का गठजोड़ी नहीं हुआ है, कांग्रेस में लेफ्ट की आत्मा सवार हो गई है। इसीलिए आप देखिए कि तमाम कांग्रेस के लोग जिस प्रकार के बयानबाजी करते जा रहे हैं, वो किसी जमाने में 70 और 80 के दशक में लेफ्ट के नेता वो भाषा बोला करते थे जो कि कांग्रेस के नेता बोलने लगे हैं। और यह भी तो एक यथार्थ है कि ममता जी ने सत्ता तो लेफ्ट से छीनी थी, और वो कोई सामान्य सत्ता नहीं थी। भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के बाद अगर किसी को एक राज्य में अनवरत राज्य करने का मौका मिला, क्योंकि कांग्रेस को भी 33 इयर्स किसी राज्य में नहीं मिला था, वो लेफ्ट को मिला। अब उसके बाद की जो स्थिति है, तो ये दर्शाता है कि बाहर से कुछ और स्थिति है, अंदर से कुछ और है, जिसे हम कह सकते हैं कि अब अगर उन्होंने ऐलान कर दिया कि 42 सीटों पे वो लड़ेंगी, उसका कारण यह था कि वास्तविकता में, हम बिल्कुल एक राजनीतिक बात कहता हूं दीपक जी, गठबंधन भाजपा से लड़ने के लिए थोड़ी था। ये मोदी जी की विराट शख्सियत के आगे तो कहीं कोई टिकता ही नहीं, सबको पता था। ये तो विपक्ष की स्पेस में अपनी हैसियत बनाने की कवायद थी कि भाई मैं विपक्ष का बड़ा नेता, ये बड़ी पार्टी है, वो बड़ी पार्टी। तो अब भाई कांग्रेस जो अपनी यात्रा उत्तर से दक्षिण तक निकाली, वो यात्रा भी मैंने कहा भाजपा के खिलाफ नहीं थी। जो पूरब से पश्चिम तक निकल रही, वो भी भाजपा के खिलाफ नहीं है। ये सहयोगी दलों, इनके इंडी दल के गठबंधनों के खिलाफ है। भाई तुम अपनी औकात देख लो, कहां भाई मणिपुर से लेकर गुजरात तक तुम, हम तो हैं हर जगह। तो अब जो सहयोगी दल है उनके मन में डर है, आपने तो पंजाब में आम आदमी पार्टी के मन में डर है, और बंगाल में उन्होंने मणिपुर को भूल गए, मन में डर है कि भाई कहीं मेरा लोगों ने याद तो रखा। तो मैं, अरे विवेक जी अपने अपने टर्न पे बोलेंगे तो बेहतर रहेगा। किसने क्या याद रखा, बहुत सारी चीजें हैं याद करने नहीं, वो ठीक है सुधांशु जी, मैंने तो सिर्फ एक ही लाइन कही, मैंने कहा कृपा आप भी मणिपुर पे कृपा कर देते तो अच्छा रहता, कम से कम कोई पहुंचा तो मणिपुर। मान्यवर, मणिपुर आप गए, मैं ये कहना चाहता हूं मणिपुर गए, मणिपुर सरकार के खिलाफ कोई नोटिस क्यों नहीं दिया आज तक? 1 साल हो गए, मैं समझ नहीं पा रहा। केंद्र सरकार के खिलाफ बयानबाजी होती, केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास तक का प्रस्ताव आ जाता है, मगर मणिपुर सरकार के खिलाफ नहीं आ रहा है। यह राजनीति होती है कि मणिपुर को मुद्दा बनाकर देश भर में अपनी राजनीति देखनी है। अगर मणिपुर के मुद्दे के ऊपर वास्तविक समस्या थी, आपने मणिपुर को मुद्दा बनने क्यों दिया? चाहिए था, नोटिस देना चाहिए था। आपने मणिपुर को मुद्दा बनने क्यों दिया? खैर, अब हम इंडिया वायलेंस को कंटिन्यूएशन में अलाउ किया जैसे गुजरात में किया था। अच्छा मान्यवर, आपको पता है कि मणिपुर की जनता को पता है किसके दौर में वायलेंस कितना हुआ था, कितना भयानक हुआ था। इसलिए उस विषय से हम अभी वर्तमान के विषय के ऊपर आते हैं। सबसे बड़ी बात मैं जानते हैं क्या कहना चाहता हूं दीपक जी, जब बंगाल का चुनाव हुआ था, हम लोग के बारे में कहा गया था भाजपा हार गई, जबकि वास्तविकता में अगर हम देखें तो हम तो मुख्य विपक्षी दल के बन के उभरे थे। लेफ्ट और कांग्रेस साफ हो गया था। केवल 2011 तक, यानी 12 साल पहले तक, अगर चाइना के बाद दुनिया में सबसे बड़ी आबादी थी जो लेफ्ट के रूल में थी, कम्युनिस्ट पार्टी के रूल में, जो लाल झंडे के नीचे थी, लाल सलाम के नीचे, तो वो वेस्ट बंगाल थी। वहां लाल रंग साफ हो गया, हरा साफ हो गया। आज लड़ाई इस बात की हो गई कि गाढ़ा भगवा बनाम हल्का भगवा, मतलब ममता जी भी चंडी पाठ करने लगी। तो आज स्थिति यह है कि बहुत साफ हो गया कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में पैराडाइम शिफ्ट हो गया, युगांतर स्थापित हो गया। अब पश्चिम बंगाल की राजनीति तृणमूल बनाम लेफ्ट की नहीं है, जिनको उन्होंने सत्ता से हटाया था। तृणमूल बनाम कांग्रेस की नहीं है, भाजपा बनाम तृणमूल की भी नहीं है। बीजेपी वर्सेस रेस्ट, यानी भाजपा बनाम शेष की लड़ाई है। हम सत्ता में हो या प्रतिपक्ष में हो। जिन राज्यों में हम सत्ता में, वहां तो बीजेपी वर्सेस रेस्ट है ही है। जिन राज्यों में हम सत्ता में